गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज के इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी इस YouTube चैनल पर एक नया टॉपिक आपको समझाने जा रही हूँ और इस टॉपिक का नाम है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में अंतर। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि दबाव समूह किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आज के इस YouTube चैनल पर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और दबाव समूह किसे कहते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, दोनों के मध्य अंतर। जो राजनीतिक दल है वो ऐसे व्यक्तियों का सिद्धांत, ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो समान सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं और जो कि चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही वो राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। इनके अंतरों को हम देखिए स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी मैं, कि जैसे पहला अंतर तो हम ये बता सकते हैं कि राजनीतिक दल औपचारिक संगठन होते हैं, जबकि जो दबाव समूह होते हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ तो जो दबाव समूह होते हैं वो पंजीकरण करा लेते हैं और एक सोसाइटी के रूप में संचालित होते हैं, तो उनको हम औपचारिक दबाव समूह की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल है वो किसी भी स्थिति में अनौपचारिक नहीं हो सकते, उनको औपचारिक रूप से उनका गठन किया जाना अनिवार्य होता है। और दूसरा जो अंतर हम बता सकते हैं कि राजनीतिक दल तो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि किस तरह से सत्ता प्राप्त करें, इसके लिए ही वो अपने विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को क्रियान्वित करते रहते हैं, समाज से जुड़ते हैं, समाज की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में निर्वाचन में उनको उसका सहयोग मिल सके, उसका श्रेय मिलते हुए वो अपने जनता से उनके मतों को प्राप्त कर सकें। जबकि दबाव समूह सरकार में शामिल होने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी चुनाव दबाव समूह नहीं लड़ते। अगली जो अंतर हम बता सकते हैं, वो अगला अंतर जो है वो ये है कि एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य भी हो सकता है। जैसे अगर कांग्रेस का कोई मेंबर है तो एक साथ ही वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी और जो सब हैं सभी दलों में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जो दबाव समूह है उसका एक व्यक्ति दूसरे समूहों में भी अपनी उपस्थित हो सकता है। अगला जो अंतर है वो राजनैतिक दलों की विचारधारा का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि दबाव समूहों का महत्व इतना अधिक नहीं होता। वो सामान्यतः स्थानीय प्रकृति के होते हैं और स्थानीय प्रकृति के होने के नाते वो स्थानीय समाज में तो उनको सब जानते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको सब जानते हों। इस तरह से कहते हैं कि जो दबाव समूह है उसका महत्व अपेक्षाकृत राजनीतिक दलों की तुलना में कम होता है। अगले जो अंतर है हम बता सकते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं सामान्य रूप से लोकतांत्रिक देशों की विशेषता होती है, जबकि जो दबाव समूह है ये सभी प्रकार की शासन प्रणालियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा कि दोनों में एक डिफरेंस होता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, संक्षिप्त क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूहों के मध्य क्या अंतर है। अब निम्नलिखित रूपों में भी जो कुछ ऐसे हैं जो मैंने PDF में भी भेजा हुआ है आपको, कि उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि दबाव समूह आखिर किस किस रूप में समाज में दिखाई देते हैं।
जो दबाव समूह हैं वो धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के सामुदायिक समुदायों से जुड़े होते हैं। इनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है, जैसे बजरंग दल, जमाते इस्लामी जैसे संगठन धर्म पर आधारित दबाव समूह। कुछ व्यावसायिक संघ भी होते हैं, ये सब अपने संयुक्त व्यावसायिक हितों के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं और संगठित रूप से अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए ये कार्य करते हैं। जैसे फिक्की, NSUI जैसे संगठन भी हैं जो कि दबाव समूह के उदाहरण कहे जा सकते हैं। कुछ संस्थागत दबाव समूह भी होते हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा भी निर्मित समूह होते हैं, जैसे चिकित्सकों का संगठन है, छात्रों का संगठन है, अपने शिक्षकों का संगठन है। तो इस तरह से संस्थागत दबाव समूह भी समाज में देखने में मिलते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं जो उद्देश्यों के आधार पर एकत्रित होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है और उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही वो कार्य करते हैं और इसी के माध्यम से समाज के हितों की रक्षा करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ समूह प्रदर्शनात्मक होते हैं। ये प्रदर्शन और अन्य माध्यमों को उपयोग में ला करके, काम में ला करके अपने हितों का संवर्धन करते हैं, अपने हितों की पूर्ति करते हैं। इनके अलावा एक और समूह होता है जिसे हम कह सकते हैं कि जो कि विशेष कार्य के लिए बनते हैं और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है, वो लक्ष्य जब उनको प्राप्त हो जाता है तो उसी के साथ ही वो अपने दबाव समूह भी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दबाव समूह भले ही इनका समाज में कोई ऐसा कंटिन्यूएशन में कोई वो नहीं देखने में आता है, लेकिन ये समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। राजनीतिक दल तो बाद में एक्टिव होते हैं, लेकिन दबाव समूह पहले एक्टिव हो जाते हैं, वो अपना कार्य करने लगते हैं, जिससे कि समाज की समस्याओं को, जो तत्कालीन समस्याएं होती हैं, उनका समाधान संभव हो पाता है। इसी के साथ जैसे कि बाढ़ आती है, कोई महामारी आती है, तो उस समय ये दबाव समूह ज़्यादा एक्टिव रूप में काम करते हैं। राजनीतिक दल तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन ये क्योंकि वो उसी समाज में रहते हैं, वो उसी समाज से संबंधित होते हैं और उस समाज के लोगों का उनसे प्रत्यक्ष संबंध रहता है। सब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, पहचानते हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनके द्वारा कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो अगर हम देखें तो राजनीतिक दलों की अपेक्षा भले ही दबाव समूहों का महत्व कम होता है, दबाव समूह इतने वो नहीं होते हैं, दबाव समूह का मतलब कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं होता है, लेकिन ये कार्यों की दृष्टि से अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों के मध्य अंतर क्या है, क्योंकि इन दोनों को क्या कहा जाता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन दोनों परिभाषाएं क्या हैं, राजनीतिक दल किसे कैसे कहते हैं, दबाव समूह किसे कहते हैं। लेकिन आज मेरा जो एक मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि क्लियर हो जाए आपको कि राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।